हेलो बच्चों, कैसे हो आप। ये जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर आपका 12 होगा। तो इस लेक्चर नंबर 12 में हम क्या सॉल्व करेंगे, आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि एक्सरसाइज 1.5 इसमें आपको किस टाइप के न्यूमेरिकल्स एनकाउंटर करोगे आप। इसमें जो है आपके एक तो आपका कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक ऑपरेशन है सेट पर, उस रिलेटेड जो है आप क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, और आप क्या एनकाउंटर करोगे, जो कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में हमने पढ़ा था। कौन कौन से लॉज थे हमारे पास। पहला जो हमने पढ़ा था वो था कॉम्प्लीमेंट लॉ, और जो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट है उसमें आपके दो पार्ट्स आते थे, और वो कौन कौन से थे आपके। वो थे आपका ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है आपको क्या देता है, एक उसका यूनिवर्सल सेट देता है। ये पहला लॉ था। ठीक है बच्चों। और सेकंड क्या था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या देता है हमें, वो फाई देता है, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ए और कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपस में डिसजॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट होता है जिसमें क्या होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं, एक्सेप्ट जो ए में प्रेजेंट है। ए में जो प्रेजेंट है, यानी जो सेट है जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर, उन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में, वो उस सेट के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो जब हमने उनको छोड़ ही दिया, कॉम्प्लीमेंट में क्या है, उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचे वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ऑटोमेटिकली वो सामने पता चल रहा है कि जो कोई भी सेट होगा और उसका जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा आपस में, वो आपस में डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ठीक है। तो ये दो जो थे, ये दो आपके किस में आ गए, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी, बेसिकली ये बताने का मकसद यही है ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने से पहले। नहीं तो मैंने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपके लास्ट वीडियो लेक्चर में, 11th वीडियो लेक्चर में इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज कैसे आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसमें भी हमने दो पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दोनों जो जो लॉज हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज हैं। ठीक है, इनकी काफ़ी जो है आप प्रैक्टिकल यूज़ देखोगे जब हम क्या करेंगे, जो रियलिस्टिक क्वेश्चंस होंगे जब हम उनको सॉल्व करेंगे, वहाँ पर इस लॉ का काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस है। ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। तो लेट u इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया है 1 से लेकर 9 तक, नेचुरल नंबर का एक जो सेट है वो आपके लिए क्या बन गया, एक यूनिवर्सल सेट इसने कंसिडर किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद ए सेट ए दिया है, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4। सेट बी दिया है, उसमें है 2 4 6 8, और सेट सी दिया हुआ है 3 4 5 6। ठीक है। अच्छा, पहले तो हम एक चीज़ तो आंख बंद करके लिख सकते हैं, वो क्या है कि जो ए है वो सबसेट क्या है, यूनिवर्सल सेट का, बी जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, सी जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको जो है ये सारी चीज़ें ब्रश अप हो जाए। ठीक है ना, तो क्योंकि मैथ्स में क्या है, जितनी स्टेप्स आप बार बार रिपीट करते जाओगे, जितनी प्रॉपर्टीज, जितनी जो फॉर्मूलेज हैं बार बार रिपीट करते जाओगे, वैसे ही वो तभी वो क्या होंगी, आपके दिमाग में चढ़ेंगी। ठीक है। बच्चों में क्या होता है कि जब आप उसको वन गो में कहोगे किसी भी चीज़ को, तो वो एकदम से नहीं आती है। ठीक है। उसको बार बार जब रिपीट करते हैं हम, तभी जाके क्या होती है, वो आपके दिमाग में चढ़ेगी। ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर है। ठीक है, हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और सेट 3 दिए हुए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, और उनका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। तो हम आंख बंद करके ये लिख सकते हैं कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यू, बी इज अ सबसेट ऑफ यू, सी इज अ सबसेट ऑफ यू। क्लियर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करना बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। मैंने कॉम्प्लीमेंट की क्या डेफिनेशन है कि भाई किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है
वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे एक्सेप्ट उस सेट के एलिमेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट उस सेट के एलिमेंट्स जो कि उस सेट में प्रेजेंट है, जो कि उस सेट में प्रेजेंट है, उन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं वो क्या होंगे, आपका उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मैथमेटिकली, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं सेट ए माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट ए माइनस करो, यानी 1 2 3 4 जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में से गायब कर दो, 1 2 3 4, बचा क्या अंदर, बचा 5 6 7 8 9, क्लियर, ठीक है। तो क्या आ गया कॉम्प्लीमेंट कि भाई वो सेट, इसमें वो सेट आ गया जिसमें क्या है, एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं वो आपके ए कॉम्प्लीमेंट में आ गए, ठीक है, सिंपल, ठीक है। इसको मैंने मैथमेटिकली बताया कि वो कैसे आएगा, वो आएगा आपका इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट बी। पार्ट बी का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यानी बी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं वो आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी में कौन कौन से हैं, 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8। अब मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखूंगा, बस 2 4 6 8 को नहीं लिखूंगा। तो 2 नहीं आएगा, 3 आ गया, 4 नहीं आएगा क्योंकि वो 4 जो है बी में प्रेजेंट है वो माइनस हो रहा है, फिर 5 आएगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि वो माइनस हो रहा है, 7 आएगा, ठीक है, 8 नहीं आएगा क्योंकि वो माइनस हो रहा है, और 9। तो इस तरीके से आपका आ गया क्या, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में क्या करना है हमने, पार्ट थर्ड में पहले ए यूनियन सी करना है, देन उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो पार्ट थर्ड में पहले हमें ए यूनियन सी करना है, ठीक है। तो ए यूनियन सी क्या होगा, वही पुराना मेथड जो मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया था कि क्या करो, पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लो, यूनियन में तो कुछ नहीं करना होता, ए के पहले सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब जब दूसरे सेट के एलिमेंट आप एक एक करके लिख रहे हो, वहां पर इंश्योर करना है कि कोई एलिमेंट ए में जो है ऑलरेडी रिपीट तो नहीं हो चुका है। अगर वो रिपीट हो चुका है तो उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, और अगर नया है तो वो ऐड होगा, ठीक है। तो हम सी पे जाते हैं। देखो सी में क्या है, 3 जो है पहले ही ए में इंक्लूड हो चुका है तो नहीं आएगा, 4 वो पहले ही ए में इंक्लूड हो चुका है, नहीं आएगा, 5 आ जाएगा क्योंकि 5 नया है, और 6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 भी नया है, ठीक है। तो आपके पास ए यूनियन सी आ गया, ठीक है, ये कंप्लीट सेट आ गया। इसको आप सेट एक्स से मान के चलो, लेट इट बी सेट एक्स, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी ए यूनियन सी का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा कि भाई ए यूनियन सी में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं वो आपका ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। यानी हम इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट, थोड़ा ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी, ये क्या देगा आपको, इसका कॉम्प्लीमेंट दे देगा, यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट दे देगा, या ए यूनियन सी का मतलब इसका ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट देगा ये, ठीक है। तो निकालो, इसमें क्या करो, यूनिवर्सल सेट में से ये जो ये एलिमेंट है ए यूनियन सी वाले, इनको माइनस कर लो। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पूरे ऑर्डर में है, तो 1 से लेकर 6 तक सारे एलिमेंट्स क्या करो, माइनस कर दो। तो कौन कौन से आ गए इसमें, एलिमेंट 7 8 और 9, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आपको आ गया, ठीक है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 7 8 9, ठीक है। तो ये किसी सेट के बराबर आ गया, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब भी हम करते हैं, थोड़ा बच्चों ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक ऑपरेशन है। जब भी हम किसी सेट पे एक ऑपरेशन लगाते हैं तो वो एक नया सेट बन जाता है, ठीक है, एक नया सेट जिसमें एक नए टाइप के एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। जब भी हम दो सेट का यूनियन करते हैं तो वो किसी सेट सी के बराबर होता है, जब किसी दो सेट का इंटरसेक्शन करते हैं वो भी किसी नए सेट के बराबर आता है, ठीक है, और जब भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो किसी नए सेट के बराबर आएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन का जो है मैंने आपको क्लियर आइडिया दिया हुआ है, ठीक है, ऑपरेशन की कैसे आपके सेट्स पे ऑपरेशन होते हैं, जैसे आपके नंबर्स पे ऑपरेशन होते हैं वैसे आपके सेट्स पे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट फोर्थ पे। पार्ट फोर्थ में क्या करना है, हमें निकालना है
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके लिए पहले हमें ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? ए के सारे एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4। अब बी के एलिमेंट लिखो एक एक करके, इंश्योर करो कि रिपीट तो नहीं हो रहे हैं। देखो 2 जो है ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, नहीं आएगा। 4 रिपीट हो चुका है, नहीं आएगा। 6 आएगा और 8 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी। अब हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो यानी ये एलिमेंट्स छोड़ के बाकी जितनी भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं वो आ जाएंगे आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 पहले 4 तो आएंगे नहीं। ठीक है, बचा कौन सा? नेक्स्ट 5 आएगा। देखो 6 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो माइनस हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आ गया 7, 8 नहीं आएगा, ठीक है, वो माइनस हो रहा है, और 9। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और वो किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? हमें क्या करना है? डबल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो किसके बराबर है? सिंपल प्रॉपर्टी यहाँ यूज होनी है। जब भी हम डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सिंपली क्या होता है? उस सेट के बराबर ही आता है। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी? इसको बोलते थे हम लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? देखो पहले हम क्या करेंगे? एक कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी निकाला था, वो किसके बराबर आया था? तो एक कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ गया? 5 6 7 8 9। क्लियर बच्चों? ठीक है, ये किसके बराबर हम मान सकते हैं? मान के चलो भाई एक कॉम्प्लीमेंट जो है किसी सेट पी के बराबर है। ठीक है, ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक नया सेट आ गया। ठीक है, जब भी हमने ए पर एक कॉम्प्लीमेंट लगाया तो हमारे पास एक नया सेट पी आ गया। ठीक है, और उसमें एलिमेंट कौन कौन से है? 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी हमें क्या फाइंड करना है? पी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो पी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस पी। ठीक है, यानी हमें, यानी इसको मैं ऐसे लिखूं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं लिख सकता हूं, यानी हमें पी का क्योंकि पी क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका हमें एक और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यानी पी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, और यू माइनस वो किसके बराबर होगा? यू माइनस पी, यानी यूनिवर्सल सेट में से हमें पी एलिमेंट्स पी के जो एलिमेंट्स है वो माइनस करने हैं। ठीक है, तो वो माइनस करके क्या आ जाएगा? देखो 5 6 7 8 9 ऑर्डर में है, 5 6 7 8 9, वो सारे के सारे माइनस करने हैं। बचे कौन कौन से? बचा आपका 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये सारे बच गए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से जब हमने पी माइनस किया, पी सेट माइनस किया, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए? 1 2 3 4। तो ये एक सेट आ गया। ठीक है, और अगर यहां पर आप गौर करोगे 1 2 3 4, क्या ये सिंपली आपके सेट ए के बराबर है? ठीक है, तो दैट्स वाई। ठीक है, यहां से हमने प्रूव कर दिया। किसको प्रूव किया? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट को हमने प्रूव किया। ठीक है, कि ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उसी सेट के बराबर आता है। ठीक है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट 6 पे। पार्ट 6 का कहता है, पार्ट 6 में हमें क्या करना है? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले हमें बी माइनस सी फाइंड करना है। ठीक है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में हमने जब हम डिफरेंस ऑफ सेट्स कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था मैथमेटिकली बी माइनस सी का मतलब क्या है। बी माइनस सी करने का मतलब है बी में से हम क्या माइनस कर रहे हैं? बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में जो भी कॉमन है उसको हम क्या करेंगे? बी में से हटा देंगे, तो वो हमें मिल जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, और इसको मैंने वेन डायग्राम के थ्रू भी बताया था। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू भी बताया था। ये अगर आपका आ गया सेट बी, ये आ गया अगर आपका सेट सी, तो ये क्या है? देखो बी कौन सा है? बी आपका ये वाला सर्कल है। ठीक है, तो बी में से माइनस क्या करना है? हमने सेट सी माइनस करना है। ठीक है, तो सेट सारे का सारा माइनस क्या है? ये वाला, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है? हम बी जो है, बी यहां तक डिफाइंड है। बी जो है आपका वो इस एरिया तक डिफाइंड है, इस गोलाई तक डिफाइंड है। ठीक है, तो इस एरिया में से हमें माइनस करना है सी, और सी क्या है? यानी हमें वो पार्ट सी का माइनस करना है जो बी में पड़ रहा है, यानी बी में जो बी और सी में जो कॉमन है। ये क्या है आपका? ये है बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो हम ये वाला पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये आपका आ गया यहाँ से ये जो ये आधा पार्ट हो गया यहाँ से
ये से यहाँ से ये हाफ मून बन रहा है, ठीक है, यहाँ से ये हाफ मून बन रहा है, और ये इसके सारा का सारा एरिया जो होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी माइनस सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बी में से क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी माइनस करना है, सिंपल, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बी इंटरसेक्शन पहले सी निकालना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही स्टेप, जब भी हमें इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों में से देखना है छोटा सेट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई छोटा सेट नहीं है, दोनों बराबर बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो कोई एक उठा लो इसमें से, सेट बी उठा लो, पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई 2, क्या 2 सी में प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है, कॉमन नहीं है तो नहीं आएगा। 4 क्या सी में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो 4 कॉमन वो आ जाएगा। 6 क्या सी में है, वो भी सी में है तो 6 भी आ जाएगा। 8 क्या सी में है, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आ गए, 4 और 6, ठीक है। तो बी में से जब हमें बी में से सी माइनस करना है, यानी बी में से हमने क्या माइनस करना है, ये पार्ट माइनस करना है। तो बी में से ये माइनस कर लो, बी में से 4 और 6 निकाल लो, तो क्या बचा, 2 और 8, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी का अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है आपको, यूनिवर्सल सेट में से आपको जो है ये बी माइनस सी जो है आपका सेट जो है वो माइनस करना है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा आएगा, यानी आपको 2 और 8 जो है यूनिवर्सल सेट में से निकाल देने हैं। तो बचा अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, 1 2 माइनस हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 माइनस हो रहा है, ठीक है, 9, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया, ठीक है, हर एक ऑपरेशन क्लियर हो गया, इंटरसेक्शन, यूनियन, उनके कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली क्या है, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड आएगा तो आपको जो क्वेश्चन देने वाले ने यूनिवर्सल सेट ज़रूर डिफाइन किया होगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ठीक है। और अगर किसी केस में नहीं होगा तो आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, यूनिवर्सल सेट उसने दिया होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाले से भी सिंपल है, फर्स्ट में तो फिर भी आपका यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो थे वो इन्वॉल्व हुए, ठीक है। यहाँ पर तो सीधा सीधा आपको क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट लेते हैं, ए दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए के बराबर, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से ये ए के एलिमेंट्स माइनस कर दो, तो यानी ए बी सी माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट में से, ए कटा बी कटा सी कटा, बचा क्या, डी ई एफ जी एच, सिंपल लेमैन, ठीक है, लेमैन क्वेश्चन हैं, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट बी माइनस कर देना है, ठीक है। सेट बी में कौन कौन से आते हैं, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ठीक है, डी ई एफ जी, ये माइनस कर देंगे, बचा क्या क्या, ए बी सी, डी ई एफ जी माइनस हो गया, और एच, क्लियर। थर्ड पार्ट, सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सी। तो सी माइनस कर दो यूनिवर्सल में से, ए सी ई जी माइनस करना है। जब ए सी ई जी यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, बचा क्या है उसमें से, बी डी एफ और एच, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 क्या है, डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, वो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस डी, यूनिवर्सल सेट में से डी के एलिमेंट्स माइनस कर देना तो आपको मिल जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एफ जी एच ए वो डी में आ रहे हैं, एफ जी एच और ए तो माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। बचा क्या अंदर यूनिवर्सल सेट में, बी सी डी ई, ठीक है बच्चों, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या था, यूनिवर्सल सेट दिया था और आपको 4 सेट दिए हुए थे, उनके रिस्पेक्टिव आपको कॉम्प्लीमेंट्स निकालने थे, क्लियर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसमें 11 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पहले 4 हम पार्ट्स पहले देखते हैं, ठीक है।
टेकिंग टेकिंग क्या लिखता है ये, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें यूनिवर्सल सेट लेके चलना है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है, इन सब के क्या करने हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, लेकिन सेकंड में क्या था, आपको यूनिवर्सल सेट जो था सीधा सीधा जो रोस्टर फॉर्म में दिया गया था, तो आपको क्या करने थे, रोस्टर फॉर्म में जब हमें दिया होता था हम सीधा सीधा क्या करते थे, एलिमेंट में से एलिमेंट मतलब एक सेट को दूसरे सेट में से माइनस कर देते थे, सिर्फ वो एलिमेंट नहीं लिखते थे जो उस सेट में होते थे। जब उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता था तो वो हमारे लिए एक इजी टास्क हो जाता था, ठीक है। अब इसने क्या किया, उसी क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ी सी हल्की ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू आपके रोस्टर फॉर्म से, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट, ये क्लियर है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले पार्ट को x कॉलन x इज ए इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो x जो आपका जो a है, सेट a है, सेट a में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, इवन नेचुरल नंबर, यानी 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यानी सारे के सारे इवन नंबर्स, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट आपका कौन सा है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब हमने इसने क्या एक सेट ऐसा बनाया जिसमें क्या है, सिर्फ इवन नंबर्स हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ और नेचुरल नंबर ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ और नेचुरल नंबर प्लस सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर विल मेक द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी वो क्या करेगा, आपका यूनिवर्सल सेट वो बना देगा, ठीक है ना। वो हमने अगर आपको याद होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपको क्या देता है, यूनिवर्सल सेट। तो ये एक रूल है जिसको आप माइंड में रखकर क्या कर सकते हो, इसका जो है कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हो कि अगर हम इसका ए कॉम्प्लीमेंट हम मान के चल रहे हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो उसको अगर हम सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर के साथ जोड़ दें तो क्या हमें यूनिवर्सल सेट मिल रहा है, ऑब्वियसली मिल रहा है। तो इससे आपका एक किस्म का एक क्लैरिफिकेशन हो रही है, ठीक है, कि ये इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यही होगा, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आप बच्चों, आपका सिंपल एक्स कॉलन एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर, क्लियर बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड क्या है बच्चों, सिंपल है, ओके। उसमें क्या दे रहा है, उसको सेट जैसे बी से रिप्रेजेंट कर लो, एक्स कॉलन एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 3 5 7, सिर्फ ऑड नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कमी किसकी है, इवन नंबर्स की। तो यानी बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, सिंपल है। एक जो पार्ट वन और पार्ट सेकंड है ये एक दूसरे के आंसर्स हैं, ठीक है। तो एक्स कॉलन एक्स इज ए इवन इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो पार्ट सेकंड का आ गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड का कहता है, पार्ट थर्ड कौन सा सेट है, इसको अगर हम सेट सी से रिप्रेजेंट करें, एक्स कॉलन एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है बच्चों। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, ये क्या बताना चाह रहा है कि भाई जो 3 के मल्टीपल्स होंगे वो इस सेट में आएंगे, सेट सी में। तो वो कौन कौन से होंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते समय, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते समय हमें दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि सी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका जब हम यूनियन करेंगे सी के साथ, वो हमें देना चाहिए यूनिवर्सल सेट। तो ये बेसिकली आपका जो है मेन मंत्रा है, मेन आपका जो रूल है वो ये है, ठीक है ना। इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको दिमाग में रखते हुए यू शुड डिसाइड व्हाट शुड बी द सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट सी, ठीक है बच्चों। तो ऑब्वियस है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट हम उस सेट को लेंगे
उस सेट को लेंगे जिस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं हो, ऑब्वियसली। ठीक है, अगर मैं यहां पर बोलूं, मैं यहां पर बोलूं कि मैं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर यहां पर मान के चलूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, और अगर मैं उसको और इसको आपस में वो करूंगा, उससे पहले अगर मैं मान के चलूंगा कि आपका जो ये इवन नेचुरल नंबर है वो इसका कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए था। इवन नेचुरल नंबर में आपका 6 भी आ रहा है, 9 भी 12 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है क्या आ रहे हैं आपके, इसके कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं, और हमें ये पता है जो आपका सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है और आपका जो सेट होता है वो टोटली डिसजॉइंट होते हैं, यानी उनमें क्या होते हैं, आपस में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ठीक है ना, तो हमें क्या दिमाग में रखना है, हमें एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट इसका वो सेट होगा जो जब सेट सी के साथ जुड़ेगा तो वो हमें यूनिवर्सल सेट देगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट विल बी सिंपली एक्स कॉलन एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये चीज बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको और इसको देखो, ये क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, और ये क्या है, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक यूनिवर्सल, इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट है, उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स कॉलन एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 3, 5, 2 भी है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर आ गए। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट कैसे डिसाइड होगा, दिमाग में वही रखना है कि कॉम्प्लीमेंट और जो सेट का जो यूनियन है वो आपको यूनिवर्सल सेट देना चाहिए। तो वो क्या, कौन सा सेट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट होगा, सिंपली एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, एक प्राइम नंबर है, एक नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो क्या है, इसका यूनिवर्सल सेट है। क्लियर, तो नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट फिफ्थ पे। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, इसको अगर हम सेट ई से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, एक्स कॉलन एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, यानी हमें वो नंबर जो या तो 3 नहीं, इसमें जो नंबर होना चाहिए इट शुड बी डिविजिबल बाय बोथ, क्योंकि एंड लग रहा है, तो यानी वो नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो सके और 5 से भी डिवाइड हो सके, तो वो नंबर जो होंगे इस सेट में आएंगे। ठीक है, और वो कौन कौन से नंबर हैं आपके, पहला नंबर है आपका 15, देखो 15 बाई 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 30 जो है 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका 45। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 60। तो ये ऐसे से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक सेट बन गया। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसका कॉम्प्लीमेंट सिंपल क्या होगा, एक्स कॉलन एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नॉट डिविजिबल, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे होगा, क्योंकि अब मैं आपको ये चीज तो पता है कि ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट क्या देना चाहिए, आपको यूनिवर्सल सेट देना चाहिए। ठीक है, वो तो क्लियर है। और यहां पर यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, वो भी क्लियर है। यानी मुझे ये चीज है कि अगर मैं समहाउ मैनेज कर पाऊं ई और ई कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करूं मैं, तो मुझे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा, मैं क्या करूंगा, ई कॉम्प्लीमेंट का रोस्टर फॉर्म बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, ई कॉम्प्लीमेंट का रोस्टर फॉर्म। ठीक है, पहला नंबर आता है नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 ना ही 3 से डिवाइड होता है ना ही 5 से डिवाइड होता है, तो नंबर 1 फॉल करेगा। सिमिलरली नंबर 2 फॉल करेगा। नंबर 3 क्या है, देखो ध्यान से, यहां पर नंबर 3 जो है वो 3 से तो डिवाइड होगा, बट इट शुड बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, क्योंकि यहां पर क्या है एंड।
ठीक है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो नंबर 3 जो है 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, वो तो चलो हो गया, लेकिन वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्या 3 5 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए जो होगा आपका 3 जो होगा वो भी इस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि 3 जो है सिंस इट इज डिविजिबल बाय 3 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, और हमारा सेट कौन सा है? जो नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5 हो, ठीक है। सिमिलरली 4 आएगा, सिमिलरली 5 आएगा, 5 5 से डिवाइड है लेकिन 5 3 से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये चलता जाएगा कब तक? 15 तक। 15 देखो, 15 जो होगा 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो ये क्या लिख रहा है? इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 3 एंड 5, वो क्या है? दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 15 नहीं आएगा, ठीक है। फिर 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। फिर 30 नहीं आएगा, फिर 31 आएगा। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखो, इस तरीके से अगर आप देखो इसको, ई कॉम्प्लीमेंट और ई का जब आप यूनियन करोगे, इस ई कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? आपका 15 मिसिंग होगा, 30 मिसिंग होगा, 45 मिसिंग होगा, 60 मिसिंग होगा। तो यानी जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। तो हेंस प्रूव्ड, तो हमें मतलब क्लियर है, जो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया वो ट्रू है, ठीक है, वो करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम 6th पार्ट पे। तो आपका 6th पार्ट क्या है? ठीक है, 6th पार्ट को अगर हम सेट को किससे रिप्रेजेंट करें? एफ से रिप्रेजेंट करें तो क्या बताता है? एक्स कॉलन एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। एक एक्स जो है नेचुरल नंबर है और एक्स क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके? 1 आएगा, ठीक है। देन 2 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद 4 का स्क्वायर होता है, 4 का 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या आ गए? परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए, ठीक है। तो ये आपका एक सेट बन गया, ठीक है। अब हमें इसका करना है कॉम्प्लीमेंट फाइंड, तो वो क्या बन जाएगा? एक्स कॉलन एक्स इज सिंपल नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉट लगा देना है। तो वो क्या बन जाएगा? एक एक होगा तो एक नॉट होगा, तो इस जिससे क्या होगा? उनका जो आपस का जो कॉम्प्लीमेंट होगा एफ को, जो उनका जो आपस का जो यूनियन होगा वो क्या दे देगा आपको? एक यूनिवर्सल सेट दे देगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया बच्चों? सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 7th पे। 7th भी क्या है? सिंपल है। जैसे आपका 6th पार्ट था, सिमिलरली आपका 7th पार्ट है। 6th पार्ट में क्या था? आपका क्या था? परफेक्ट स्क्वायर था। 7th पार्ट में क्या है? परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल आपका 6th की तरह है, ठीक है। तो इसको हम सेट जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऑर्डर में चल रहा हूँ, ए बी सी डी, पहले वाले को मैंने ए लिखा, तो ऐसे ऐसे चलते जा रहा हूँ, ठीक है। तो 7th है, 7th वाले को मैं जी लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक्स कॉलन एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाने की कोशिश करूं तो वो क्या है कि इसमें 1 आएगा, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होता है। देन 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो ये चलता जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकालना है? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सिंपल होगा, एक्स कॉलन एक्स इज नॉट, सिर्फ नॉट लगाना, नॉट है परफेक्ट क्यूब। तो इस तरीके से आपका कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। उसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर इन दोनों का यूनियन करोगे वो आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम 8th पार्ट पे। तो 8th पार्ट क्या कहता है? ठीक है, 8th पार्ट को हम एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट एच से। एक्स कॉलन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। सिंपल एक सेट बनाया है कि भाई x में एक ऐसा नंबर, कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि वो 8 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या आएगी? इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 3। तो 3 को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या, वो किस में आएंगे? आपके एच कॉम्प्लीमेंट में। अब एच कॉम्प्लीमेंट को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको ऐसे लिख लो, एक्स कॉलन एक्स प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 8, या तो ऐसे लिख लो या
और इसको मैं और कर देता हूँ, मतलब इसको बेसिकली कॉम्प्लीमेंट को लिखने के डिफरेंट तरीके हैं, वो आपके अपने माइंड सेट पर है, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स कॉलन एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, ऐसे कर दो, सिंपल है, ठीक है। तो जैसी आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि एच में क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, वो है नंबर 3, ठीक है। तो उसके जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें क्या होगा, 3 को छोड़कर जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स होंगे वो उसके एच के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, जिससे हमें फिर क्या पता चलेगा, एच यूनियन एच कॉम्प्लीमेंट हमें यूनिवर्सल सेट के इक्वल जो होगा पता चल जाएगा, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा, वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम 9th पार्ट पे। तो 9th पार्ट को हम सेट आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, आई, तो आई क्या है, कॉलन एक्स कॉलन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों एक ट्विस्ट है, ठीक है, वो ट्विस्ट क्या है, वो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, ठीक है। ये आई को कैसे डिफाइन कर रहा है, ये आई को डिफाइन कर रहा है एक्स कॉलन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम देखेंगे 2x जो प्लस 5 है, अब 5 को हम उस साइड लिख सकते हैं, इसको हम 9 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x क्या हो जाएगा 4, x क्या हो जाएगा 2, तो x में क्या आया आपका, सिर्फ एक एलिमेंट आया, यानी आपका i में क्या आया, सिर्फ एक एलिमेंट। तो i डैश में क्या आएगा, i डैश आ जाएगा सिंपल x, x इज नॉट इक्वल टू सिंपल 2, तो वो आ जाएगा आपका i डैश, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आपका है पार्ट नंबर 10, ठीक है, पार्ट नंबर 10 को हम सेट जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, x कॉलन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से, इसको मैं डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, x क्या है 7 है या 7 से बड़ा है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है, क्योंकि x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आएंगे, बट इट शुड बी, कंडीशन दूसरी क्या है कि x जो है आपका 7 से बड़ा या मतलब इक्वल टू या बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेट आ गया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट सिंपली इसका आ जाएगा x कॉलन x इज लेस देन 7, ठीक है। x, एक तो x जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ही है, और x जो आएगा, x जो होना चाहिए इट शुड बी लेस देन 7, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इन दोनों का जो यूनियन होगा वो आपका सिंपल ही यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा, यानी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। 7 8 9 10 इसमें सारे नंबर आ रहे थे, इसमें किन नंबरों की कमी थी, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, 4 5 6, इन्हीं नंबरों की कमी थी बच्चों, क्योंकि ये नंबर अगर इसके साथ जुड़ जाते तो ये क्या बन जाता, जे क्या बन जाता, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसी की कमी थी, और इसकी कमी को पूरा किसने किया, इसके कॉम्प्लीमेंट ने, इसका 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 जब हमने कॉम्प्लीमेंट बनाया तो उसने, उसके साथ जब ये जे जुड़ गया तो हमें क्या मिल गया, आपका यूनिवर्सल सेट मिल गया, क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट है, इसका फाइनल पार्ट है 11th पार्ट, ठीक है। तो 11th पार्ट क्या कहता है, 11th पार्ट जो है इसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो तो है ही, पूरे के पूरे क्वेश्चन में ही है, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही इसका नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा, 2x प्लस 1 इट इज ग्रेटर देन 10, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, अगर मैं दोनों साइड -1 करूं, ठीक है बच्चों, तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, 2x 10 - 1 क्या हो जाएगा 9, तो x शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है। अब बोथ साइड में क्या करूं, डिवाइड बाय 2 करूं, तो x शुड बी ग्रेटर देन 9/2, ठीक है। यानी हम अब ऐसे कह सकते हैं x शुड बी ग्रेटर देन 4.5, सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x क्या आएगा, x 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ठीक है, ये चलता जाएगा। तो ये कैसा सेट बन गया, ये एक ऐसा सेट बन गया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये कंडीशन हमें डायरेक्टली तो हम उसको देखकर तो नहीं बता सकते कि x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, दोनों साइड -1 कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा 9, इस साइड हो जाएगा 2x, बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है,
डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। वो करेंगे तो हमें पता चला x शुड बी ग्रेटर देन 9/2, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 4.5। सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो 4.5 तो आ नहीं सकता, ठीक है। यहाँ 4.6 बोलो, 4.7 बोलो, अगर x जो है होता रियल नंबर को बिलोंग करता तब तो ये पॉइंट वाली वैल्यूज आ जाती, लेकिन x बिलोंग किसको करता है, नेचुरल नंबर को, तो x जो होना चाहिए 4.5 से बड़ा होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा बच्चों, इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा सिंपल, हम उसको ऐसे बोल सकते हैं x कॉलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो है आपका सीधा लिख सकते हो, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम आपस में यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, फिर आगे ये कंटिन्यू चलेगा 5, 6, 7, 8, तो इन दोनों का यूनियन जो होगा हमें क्या देगा, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और वो क्या है, इसका यूनिवर्सल सेट है। तो इससे हमें प्रूव हो गया कि भाई ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो पूरी तरह से कंप्लीट सॉल्व हो गया है, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है, पार्ट नंबर 1 क्या कहता है आपका, पार्ट नंबर 1 कहता है कि हमें वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो होना चाहिए किसके बराबर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, और अगर आप ध्यान दोगे ये बेसिकली क्या है, ये है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये तो बेसिकली लॉ है, ठीक है, और ये हमेशा होता है, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डिमॉर्गन्स के 2 लॉज हैं, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ को थ्रू एग्जाम्पल क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है बच्चों। तो निकाल लेते हैं हम, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले पार्ट में ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ठीक है। उसका सिंपल तरीका है, ए के सारे एलिमेंट लिख लो, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब क्या है, बी के एलिमेंट लिखो एक एक करके, बट इंश्योर करो कि वो ए में रिपीट तो नहीं हुए हैं, ठीक है। पहला बी का एलिमेंट है 2, वो तो रिपीट हो चुका है, 3 वो नहीं रिपीट हुआ तो 3 आ जाएगा, 5 वो भी रिपीट नहीं हुआ तो वो भी आ जाएगा, और 7 वो भी रिपीट नहीं हुआ तो वो आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ए यूनियन बी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, हमें यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी जो है वो माइनस कर देना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर दो, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के जो एलिमेंट है वो माइनस कर दो, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7 को छोड़ के बाकी जितने यूनिवर्सल सेट में बचेंगे एलिमेंट वो क्या आएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, 1, देखो 2 जो है वो ए यूनियन बी में वो माइनस हो जाएगा, 3 भी जो है वो माइनस हो जाएगा, देखो 2 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के 2, 3 के साथ, देखो 4 है, 4 भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5 भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। 6 भी माइनस हो जाएगा, 7 भी माइनस हो जाएगा, और 8 भी माइनस हो जाएगा, बचा क्या एलिमेंट 1 और 9, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लास्ट में चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई कि नहीं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। ए में ए क्या है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में से ए सेट ए माइनस कर दो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 1, 2 माइनस हो गया, 2 से 2 माइनस हो गया, ठीक है। 3, ठीक है, 4 माइनस हो गया, 5, 6 माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 7, 8 भी माइनस हो गया, बचा 9, ठीक है। ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये तो सिंपल है, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट वो कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, देखो 2, 4, 6, 8 को माइनस करो, बचा क्या, 1, 3,
5 7 9, ठीक है, वही मैंने लिखा, ठीक है, माइनस करके, तो वो आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिमिलरली आप निकाल लो बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा? आप बी के जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लो, ठीक है बच्चों। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 3 5 7। मैं 2 3 5 7 को यहाँ मार्क कर देता हूँ, 2 3 5 7, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट के वो आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। 1 4 6 8 9, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या फाइंड करना है? इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको मैंने सिंपल सा रूल बताया, इन दोनों में से देखो छोटा सेट कौन सा है। इनमें से कोई छोटा सेट तो है नहीं, दोनों में बराबर ही एलिमेंट हैं, तो जब दोनों में बराबर हैं तो किसी एक सेट को पकड़ लो, उसके एलिमेंट चेक करो एक एक करके दूसरे में है कि नहीं, ठीक है। पहला है 1, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है? 1, क्या वो बी कॉम्प्लीमेंट में है? ठीक है। 3 क्या बी कॉम्प्लीमेंट में है? नहीं। 5 क्या बी कॉम्प्लीमेंट में है? नहीं है। 7 क्या बी कॉम्प्लीमेंट में है? नहीं है। 9 वो भी बी कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना था? वो था यही सेट, किसी सेट के बराबर जिसमें एलिमेंट क्या थे? 1 और 9। और राइट हैंड साइड में क्या आया? वही सेट जो 1 और 9 के बराबर। हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस जो होता है ये प्रूव होता है, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं? डी मॉर्गन्स लॉ का जो सेकंड पार्ट है विच इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम प्रूव करेंगे थ्रू दिस एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। तो हम लिख लेते हैं पार्ट सेकंड, ठीक है बच्चों। पार्ट सेकंड सॉल्व करना है, ठीक है। तो पार्ट सेकंड के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ये ए है, ये बी है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारे पास रूल है कि इन दोनों में से जो छोटा सेट है उसके एलिमेंट्स चेक करो दूसरे सेट में प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है, कॉमन है कि नहीं। दोनों में बराबर एलिमेंट्स हैं तो दोनों में से कोई एक सेट पकड़ लो, जैसे हमने सेट ए ही पकड़ लिया, ठीक है। अब चेक करो कि इसमें क्या क्या एलिमेंट जो है दूसरे सेट में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। पहला एलिमेंट है 2, क्या बी में कॉमन है कॉमन, तो वो आएगा। 4 क्या बी में कॉमन है? नहीं है। 6 क्या बी में कॉमन है? ठीक है, नहीं है। 8 क्या बी में कॉमन है? नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया आपका? क्या आया? 2, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमें फाइंड? हमें करना है इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड, यानी हमें यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, यानी मैं बोल सकता हूँ यू में से क्या माइनस करना है? हमें ये सेट माइनस करना है, यानी एक एलिमेंट माइनस करना है, एलिमेंट नंबर 2, ठीक है। तो 2 को माइनस करो तो बचा क्या आपका? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बचा? 2 माइनस हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से, तो 2 एक एलिमेंट है तो वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो गया, तो अंदर क्या बचा यूनिवर्सल सेट में? 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ गया आपका? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये आ गया आपका LHS, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या किया था? लास्ट में हमें पहले ही निकाला था। वो कितना आया था हमारे पास? ठीक है बच्चों, वो कितना आया था हमारे पास? ए कॉम्प्लीमेंट कितना आया था? 1 3 5 7 9, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया था हमारे पास? 1 4 6 8 9। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का यूनियन लेना है, ठीक है बच्चों। तो यूनियन लेते समय हमें क्या करना है? एंश्योर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम ले लेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या है? पहले सेट के सारे एलिमेंट लिख लो, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब दूसरे सेट के एलिमेंट लिखते समय यही चीज़ इंश्योर करो कहीं वो रिपीट तो नहीं हो गए, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट में पहला एलिमेंट क्या है? 1, क्या 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि वो पहले ही रिपीट हो चुका है। 4 लिख सकते हैं। 6 लिख सकते हैं। 8 भी लिख सकते हैं। 9 जो है वो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है सेट ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो इसको आप राइट हैंड साइड के साथ चेक करो, ठीक है। 1 3 5 7 9 4 6 8, ठीक है। इधर क्या है? 1 3 5 7 9 8 4 6 8, मतलब ये सारे एलिमेंट आ गए। अगर आपको, क्योंकि ऑर्डर तो मैटर नहीं ना करता, ऑर्डर हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया? RHS आ गया। तो यहां से हमें पता चला LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड,
ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS, और इससे आपको प्रूव हो गया कि डी मॉर्गन्स जो लॉ है इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज अ जनरल लॉ। ठीक है, सेट्स पर एक जनरल लॉ है, और वो लॉ क्या कहता है कि कोई भी सेट, अगर हमारे पास सेट ए और बी होंगे, तो उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया पहला लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये दो लॉज जो है डी मॉर्गन्स लॉ जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारे पास, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल है, वेन डायग्राम हमें बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, पार्ट नंबर 1 पहले सॉल्व कर लेते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, हमने कोई यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट किया, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। ठीक है, अब हमने रिप्रेजेंट किया, ये आ गया सेट ए, ये आ गया आपका सेट बी। ठीक है, ये आ गया आपका सेट ए, ये आ गया आपका सेट बी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या है, ए यूनियन बी पहले देखना है। ए यूनियन बी कौन सा होगा इसमें, ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये देखो, जिसको मैं येलो से मार्क कर रहा हूं, ये जो ये सारे का सारा एरिया होगा, ये सारे का सारा जो ओवरलैप हो रहा है वो ओवरलैप एरिया कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी वाला, वो भी ए यूनियन बी में आ जाता है। ठीक है, ये सारे का सारा एरिया, ए का सारा एरिया प्लस बी का सारा एरिया प्लस जो ओवरलैप हो रहा है वो सारा का सारा जो एरिया है वो आ गया किस में आपका, वो आ गया आपका ए यूनियन बी में। ठीक है बच्चों, तो ये सारे का सारा एरिया जो येलो से मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका ए यूनियन बी बच्चों। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी यूनिवर्सल सेट में वो एरिया फाइंड करना है जो ए और बी को छोड़ के बाकी बचा हुआ एरिया है। यानी बाकी बचे हुए एरिया किससे क्या मतलब है, हमें वो एलिमेंट उसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट आएंगे उसमें जो कि ए यूनियन बी में नहीं आ रहे। तो वो कौन सा एरिया बचेगा, जो बाकी जो साइड वाला एरिया बचा। तो बाकी जो साइड वाला, ये वाला एरिया है बच्चों, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला सारा एरिया जो रेड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, येलो पोर्शन को छोड़कर रेक्टेंगल के अंदर जितना भी ये एरिया बचा, जिसको मैं ये रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारे का सारा एरिया जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ये सारे का सारा एरिया, येलो एरिया को छोड़ के। जो येलो वाला एरिया है, येलो वाला एरिया कौन सा है, ए यूनियन बी, उसको छोड़कर ये सारे का सारा जो बाकी बचा एरिया जो है यूनिवर्सल सेट का, इसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, वेन डायग्राम के थ्रू क्लियर हो गया। ए यूनियन बी किसको कहते हैं, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो मैं बीच वाला पार्ट है, ये कौन सा वाला पार्ट है जिसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, ये है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या है, ए यूनियन बी में इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चों, ए यूनियन बी में ये सारे का सारा एरिया जो है ये इंक्लूडेड है, आपका ए का भी पार्ट इंक्लूडेड है, बी का भी पार्ट इंक्लूडेड है, और जो कॉमन है वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो मैंने आपको रेड से रिप्रेजेंट किया, यानी ए यूनियन बी को छोड़ के, ए यूनियन बी के एरिया को छोड़ के बाकी जितना भी एरिया आपका यूनिवर्सल सेट में बचा वो आपका आता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, उसको हमें वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, ठीक है, सेकंड पार्ट, ठीक है बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना है, पहले हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बच्चों फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ए कौन सा है, ए आपका ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज जो कलर है, ये सारे का सारा आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये
ए का एरिया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जो ए को छोड़कर बाकी सारे का सारा जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। यानी ये जो ये सारे का सारा जो आप येलो पोर्शन देख रहे हो, येलोइश पोर्शन देख रहे हो, ये क्या आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, ऑरेंज जो है आपका ए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए को छोड़कर बाकी सारा एरिया जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट येलो से रिप्रेजेंट हो रहा है यहां पर, और ए जो है ऑरेंज से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपको, ग्रीन को छोड़कर, देखो ये ग्रीनिश पोर्शन, जो ग्रीन पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बी, ग्रीन पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बी, बी को छोड़ के जो सारे का सारा ब्लूइश पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट का आपका बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप ध्यान देना, अब हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी उन दोनों के बीच का कॉमन रिप्रेजेंट करना है। देखो भाई, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, येलोइश पार्ट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ब्लूइश पार्ट। ठीक है, तो उन दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन वेन डायग्राम के थ्रू जब हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़े बहुत विजुलाइज इसको करना पड़ेगा, तो ये जो होगा आपका डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट होगा। कैसे, जो ये ब्लूइश पोर्शन है ये जो होगा इसको छोड़कर, जो ये डार्क ब्लू नेवी ब्लू पोर्शन है इसको छोड़कर जो ये ब्लूइश पोर्शन होगा ये आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे आएगा, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि भाई ये आया कैसे, ये आया कैसे। इधर पे क्या करो आप बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ। आपको डी मॉर्गन्स लॉ अगर पता होगा, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या विजुअली रिप्रेजेंट करना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा किसके बराबर है, आया बेसिकली ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन नंबर आपका 5th जो है ना, ये बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है उसको हमें वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, और फोर्थ पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो हमें वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। पार्ट नंबर थर्ड और फोर्थ जो है डायग्रामेटिकली सेम वे में रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम उसको भी देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पार्ट नंबर थर्ड जो है आपका, पार्ट नंबर थर्ड में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, वो आपका ये जो रेड पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी का जब हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रेड पोर्शन को छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट का सारे का बाकी का सारा एरिया जो होगा जिसको हमने यहाँ येलो से रिप्रेजेंट किया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्ट फोर्थ, और अगर आप देखोगे पार्ट 4 जो होगा पार्ट 3 के, यानी जो ये येलोइश पोर्शन निकला है, जो येलो पोर्शन आया हमारा एरिया का, उसी के बराबर आपका पार्ट 4 भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है आपका, ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, येलोइश पोर्शन। ठीक है, पिंक को छोड़कर देखो, पिंक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, पिंक रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए, और येलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट डायग्राम में क्या मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो ये पर्पल जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी, और जो येलोइश पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें निकालना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये, ठीक है, ये येलो एरिया, और बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, पर्पल को छोड़ के ये वाला एरिया। ठीक है, पर्पल को छोड़ के ये वाला एरिया, उन दोनों का यूनियन करना है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया है, ए कॉम्प्लीमेंट में ए नहीं आएगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में ए नहीं आएगा। ठीक है, ए को छोड़कर ए नहीं आएगा। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, बी नहीं आएगा, यानी
ये दोनों एरियाज जो होंगे आपके यूनियन में नहीं आ रहे हैं। तो बचा कौन सा एरिया? बचा आपका जो साइड वाला एरिया है, वो ये वाला एरिया है, जो येलोइश वाला एरिया है यहाँ पर। जो आपका कौन कौन सा एरिया है? जो सारे का सारा जो है ये वाला येलोइश वाला एरिया जो आएगा वो आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए को छोड़ के बाकी सारा एरिया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी को छोड़ के बाकी सारा एरिया। ए को छोड़ के बाकी सारे एरिया में बी आ रहा है आपका, आ रहा है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़कर ए का सारा एरिया आ रहा है, वो आ रहा है। सिर्फ जो ये बीच का जो ये कॉमन होगा, ये जो होगा ये नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सारा आएगा। तो वही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसके बराबर आता है आपका? वो आता है आपका ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। वो आता है आपका ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। यहां मैंने गलती से लिख दिया, ये आता है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, तो यहां से भी दोबारा प्रूव हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या देखा? हमने वी सॉ द वेन डायग्राम, वी सॉ द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। जो किसी प्लेन में कितनी भी टाइप के ट्राइंगल्स बन सकती है, उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गई, उसमें आइसोसेलेस आ गई, उसमें जो है तीनों साइडों में से कोई भी इक्वल नहीं होगी वो आ गई, उसमें राइट एंगल आ गई, उसमें सारे के सारे जो हो गए आपके ट्राइंगल्स आ रही हैं। ठीक है, वो आ गया आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि इफ ए इज द सेट ऑफ ट्राइंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, यू क्या है? सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। ठीक है, सारी टाइप की जो ट्राइंगल्स आएंगी इन अ प्लेन वो आपके एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, सेट ए का कहता है इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या कहता है? सेट ए क्या है आपका? सेट ए अगर हम बोलें एक्स कॉलन एक्स इज ए ट्राइंगल, क्या है? एक्स क्या है? एक ऐसी ट्राइंगल है, ठीक है, विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कम से कम एक एंगल आपका 60 डिग्री से मतलब डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से आपके ट्राइंगल आएंगे? देखो, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लूं, ये 90 है, ये मान के चलो 30 है, ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? क्या ये सेट ए में फॉल करेगा? सेट ए का कहता है कि भाई वो ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। इधर तो दो एंगल 60 से अलग हैं, तो यानी ये सेट ए में फॉल करेगा। ठीक है, सेट ए की सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट है कि ट्राइंगल के जो तीन एंगल हैं, तीन एंगल में से कम एक एंगल जो होना चाहिए, कम से कम एक एंगल वो 60 से अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट आपका वो ट्राइंगल आएगा जिसमें तीनों के तीनों आपके क्या होंगे? 60 डिग्री होंगे, क्योंकि यही एक इकलौती ऐसी ट्राइंगल होगी जो सेट ए में फिट नहीं बैठेगी। क्योंकि सेट ए क्या कहता है? सेट ए इज अ सेट ऑफ अ ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। यहां पर क्या है? तीनों के तीनों एंगल 60 है, तो यानी ये इसकी कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगा। बाकी सारे की सारी ट्राइंगल जो आपकी प्लेन में बनती है ना, राइट एंगल को छोड़ के, वो आपके सेट ए में आपके आ जाएंगी। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इसका क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इसका आएगा एक्स कॉलन एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो x, तो आपका a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? x कॉलन x इज ए इक्विलेटरल, x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका ये a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट।
ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पहला क्या है, हमें फाइंड करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर। और इसको कौन सा लॉ कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सॉरी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका, सिंपली यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो पार्ट सेकंड में क्या है, देखो बच्चों, आपका है फाई का कॉम्प्लीमेंट। आपको पता होगा फाई जो है क्या है, फाई जो है आपका, फाई सिंपल फाई वो क्या है आपका, एक नल सेट है। ठीक है। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब एक ऐसा सेट बनेगा फाई का कॉम्प्लीमेंट जिसमें क्या होंगे, फाई के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे। फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट है तो बाकी सारे एलिमेंट्स कौन से होंगे आपके, वो सारे के सारे यानी यूनिवर्सल सेट। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रॉपर्टी, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है। ठीक है। और इनको क्या हम कहते थे, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। इनको हम सिंपली ये प्रॉपर्टीज थी। ठीक है। तो पार्ट सेकंड में क्या है, फाई कॉम्प्लीमेंट। फाई कॉम्प्लीमेंट यानी ये क्या बताना चाह रहा है, यहाँ क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, ये क्या देगा हमें, ये क्या हमें क्या देगा, हमें पता है ए जो है आपका यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। और ये प्रॉपर्टी हमने इंटरसेक्शन में पहले ही पढ़ी थी कि ए इंटरसेक्शन जो होगा आपका यूनिवर्सल सेट, वो क्या देगा आपको, वही सेट ए दे देगा। तो पार्ट सेकंड की वैल्यू क्या होगी, ए। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है बच्चों, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको ध्यान होगा, अभी तक हम देख रहे थे ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट। यानी इनमें क्या होता है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ये क्या बोल रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, इनमें कॉमन फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन क्या होगा, इनमें कॉमन क्या होगा, फाई। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने आपको पहले ही बोला यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या देता है आपको, फाई। उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, या लॉ ऑफ एम्प्टी सेट भी हो गया हमारे पास दूसरा वाला। तो यूनिवर्सल सेट का क्या है, इंटरसेक्शन फाई। तो हमें क्या फाइंड करना बेसिकली यहाँ पर, फाई इंटरसेक्शन ए। तो फाई और इंटरसेक्शन ए यानी फाई और ए में कॉमन निकालना है। तो फाई और ए में कॉमन क्या आएगा बच्चों, सिंपल फाई। ठीक है, कॉमन क्या होगा, नल सेट में और ए में कॉमन क्या होगा, सिंपली नल सेट। ठीक है। अच्छा, नल सेट यूनियन ए क्या देगा हमें, ए देगा। नल सेट इंटरसेक्शन ए का देगा, नल सेट देगा। ठीक है। तो ये बच्चों ये क्लियर है आपको प्रॉपर्टीज। ये आपको इसमें बेसिकली क्या है, आपकी यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज भी यूज हो रही हैं बीच में, और आपकी जो है यहाँ पर आपकी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज भी यूज हो रही हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो है एक्सरसाइज 1.5 जो है कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, टेक केयर।